अभी मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, अखिल भारतीय किसान महासभा कार्यालय। यहाँ पर मैं अभी अभी आया हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पर किसानों की जमावड़ा लगी हुई है, लगातार आना जाना स्टार्ट है। यहाँ पर मैं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से कुछ बात करने के लिए अभी मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर। यहाँ पर कुछ अखिल भारतीय किसान महासभा के नेताओं से मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे पास अभी मौजूद हैं किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड पुरुषोत्तम जी। अभी तक के किसान आंदोलन के करीब करीब 100 से ऊपर हो गया। अभी तक आपका मोदी सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आंदोलन हम लोगों का 4 महीना हो गया है और इस 4 महीने में सरकार काफ़ी दबाव में है हम लोगों के आंदोलन के, और वो अगर उस दबाव को दिखा नहीं रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार डरी हुई है इस आंदोलन से। और जब सरकार कह रही है कि हमने किसानों का भला किया है, तो भाई बंगाल चुनाव में, असम चुनाव में, तमिलनाडु से लेकर के ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, फिर सरकार ने इन 3 कृषि बिलों को और नए जो कृषि बिल वो लाई है, और जो 4 श्रम कोड लेकर के सरकार आई है, इनको सरकार ने फिर एजेंडा क्यों नहीं बनाया है? अगर सरकार ने ये अच्छे काम किए थे तो फिर चुनावों में सरकार इनको लेकर के वोट मांगती। लेकिन सरकार जो है फिर धर्म की आड़ में, फिर देवताओं की आड़ में, फिर राम की आड़ में वोट मांगने की तरफ बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि सरकार ने पिछले 6-7 साल के अंदर कोई भी ऐसा जनहितैषी कार्य नहीं किया है जिसके लिए ये सरकार वोट मांग सके। तो ये अपने आप में कहिए तो किसान आंदोलन का ही एक बड़ा दबाव है कि सरकार उसकी चर्चा करने से भी डर रही है और इस सवाल पर वोट मांगने से भी डर रही है। होली दहन है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज पूरे देश भर में किसान जो हैं होलिका के साथ साथ 3 कृषि बिलों की होली जलाएंगे, और इसके साथ साथ जो है 4 श्रम कोडों की भी होली जलाई जाएगी, क्योंकि किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में देश भर का मजदूर जो है साथ में खड़ा हुआ है। मजदूर भी 4 श्रम कोडों के खिलाफ, ये जो निजीकरण है, जो पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन है, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और किसान आंदोलन के हम लोगों ने भी मजदूरों की इस लड़ाई का पूरा समर्थन किया है। तो इसलिए हम लोगों का तो पिछले करीब 5-6 महीने से हम जिन किसान आंदोलन को चला रहे हैं, सारे त्यौहार हमारे आंदोलन का रूप ले चुके हैं। होली भी एक बड़े आंदोलन का रूप लेगी। हम लोगों ने किसान संयुक्त मोर्चे की ओर से इन बॉर्डरों पर कहा है कि हम रंग नहीं खेलेंगे, होली हम मनाएंगे ज़रूर। होली पर तमाम टीमें होली यहाँ गाएंगी, और होली के रंग के बजाय जो है गाँव से जो मिट्टी आई है उसको लोग जो है लगाएंगे अपने शरीर पर। और आज जो है पूरे देश भर में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव-गांव में, शहर शहर में होलिका दहन में जो है कृषि बिलों को जो है जलाया जाएगा। अच्छा जी, अभी जो कि बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, वहाँ पर अमित शाह जाके बोले थे कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो बंगाल से भी सोना कमाने के चक्कर में है, पूरे देश के संसाधनों को उन्होंने बेचा है। अब बंगाल के अंदर भी उनकी नज़रें हैं। जैसे आप देखें तो लाल किले में उन्होंने जो है लाल किला जो है वो एक किस्म से बेच दिया है, उसको भी जो है किराए पर चढ़ा दिया है। तो वहाँ भी विक्टोरिया महल मुझे लगता है बंगाल का जो है उनकी नज़र में है। बंगाल में आने के बाद उनको लग रहा है बंगाल में भी क्या क्या बेचा जा सकता है, इस पर उनकी नज़र होगी। ये सरकार देश बेचू सरकार है। इस सरकार ने देश के सारे संसाधनों को, सरकारी क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र को, सबको जो है नीलामी पर लगा दिया है। आधे को नीलाम कर दिया है, बाकी को नीलामी पर लगा दिया है। अब बची हुई देश की जो ज़मीनें हैं, जो खेती है, उसको भी एक कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल के कब्जे में देना चाहती है। तो ये देश बेचू सरकार है। ये किसी को न सोनार बना सकती है, न किसी को जो है ये विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए ये जो विकास का इनका एजेंडा था वो चला गया है। इनका जो सबका साथ सबका विकास का एजेंडा था वो भी चला गया है। और अब ये सरकार विशुद्ध जो है
धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए वोटों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता जो है इनको सफल नहीं होने देंगी और ये जो है बंगाल में बुरी तरीके से हार रहे हैं। एक और बात, अडानी अंबानी से यारी, किसानों गरीब से गद्दारी, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अब ये तो पूरा देश देख रहा है कि भाई किस तरीके से इस देश के सारे संसाधनों को लुटाने की चंद कॉरपोरेट, क्योंकि हम जब क्रोनिक कैपिटलिज्म जो बुद्धिजीवी लोग कहते थे तो वो सामान्य आदमी के समझ में नहीं आता था, लेकिन हमने किसान आंदोलन के जरिए इस क्रोनिक कैपिटलिज्म को बताया है कि ये पूंजीवाद के अंदर भी भाई भतीजावाद है, यानी कि ये ऐसा पूंजीवाद इस देश के अंदर आया है जिस पूंजीवाद में भी छटाई हो रही है। कुछ पूंजीपतियों के लिए देश लुटाया जा रहा है और कुछ को जो है बर्बाद किया जा रहा है। तो इसलिए ये पूंजीवाद भी अपने आप में पूंजीवाद नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि अंबानी अडानी एक सिंबॉलिक वो हैं इस देश में, जो पूंजीवाद के आज के दौर का जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है उसके ये सिंबल हैं, उसके ये चेहरे हैं जो सत्ता के संरक्षण में जिनको पूरे संसाधन लुटाए जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा अंबानी अडानी का जो कंपनी राज है, इस कंपनी राज को हम इस देश पर जो है नहीं लदने देंगे। ये इसलिए जो है हम लोगों ने अंबानी अडानी जैसे जो है लोगों के नाम को जो है इसमें शामिल किया। 26 मार्च का जो बंद था और बंदों से अलग था आपका ये प्रदर्शन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश भर में इससे पहले भी हमने बंद आयोजित किए हैं, लेकिन 26 मार्च का बंद इस मामले में बिल्कुल अलग था कि इसमें तमाम ट्रेड यूनियनों ने भी बढ़ चढ़ करके भागीदारी ली है और कई राज्यों में तो अभूतपूर्व बंद रहा है। जैसे बिहार के अंदर ज़बरदस्त जो है बंद रहा है, वहाँ पर जो सरकार ने जिस तरीके से विधानसभा के अंदर विधायकों के ऊपर पुलिस ले जा कर के हमला करवाया है, बाहर की पुलिस को ले जा कर के, तो उसने उस बंद को और भी ऐतिहासिक बनाने में मदद की और पूरा का पूरा जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है, वो बिहार के अंदर इस बंद में उतरा। राजस्थान के अंदर ज़बरदस्त बंद रहा, मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त रहा, आंध्रा में ज़बरदस्त रहा, यूपी में भी काफ़ी कुछ जो है उसका असर रहा, काफ़ी ज़्यादा असर रहा। पंजाब और हरियाणा तो कंप्लीट बंद थे। तो इस तरीके से बंद का पूरे देश भर में ज़बरदस्त असर रहा है। भाजपा के नेताओं ने कुछ बोल रहे हैं कि ये जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो कि किसान डटे हुए हैं ये नकली किसान हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए तो असली किसान असल में अडानी हैं, अंबानी हैं, गडकरी हैं, उनके लिए वही किसान हैं। जो किसान है वो तो उनके लिए किसान नहीं है, इनको तो वो खेती से बाहर करना चाहते हैं। जो इनके कानून हैं, कृषि कानून, ये दरअसल में इसलिए लाए गए हैं कि अभी जो खेती में हमारी आबादी के 80 करोड़ लोग अभी अपना गुजारा कर रहे हैं, इसमें से 50 करोड़ लोगों को खेती से बाहर करने की सरकार की योजना है। तो इसलिए वो उनको किसान मानते ही नहीं हैं और ये उनका कहना सहज है कि ये किसान नहीं है। अच्छा, आप अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। मैं आपको से ये पूछना चाहता हूं कि जो कृषि कानून जो 3 है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या है तीनों? ये गुलामी के दस्तावेज हैं, दोबारा से इस देश के अंदर कंपनी राज को जो है लाने के दस्तावेज हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ये हमारी खेती को पूरी तरीके से कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल का गुलाम बनाना चाहते हैं, उसके हाथ में देना चाहते हैं। मंडी कानून के जरिए ये सरकारी मंडियों को ख़त्म करके, एफसीआई को ख़त्म करके, ये प्राइवेट मंडियों और अनाज की प्राइवेट जो भंडारण है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और इन कानूनों के आने से पहले इन्होंने अडानी के 12 लाख मीट्रिक टन अनाज को कैद करने के गोदाम बनवा दिए हैं। तो ये होने जा रहा है। और उसके अलावा इन कानूनों के आने के बाद ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को इन्होंने ख़त्म किया है, तो इसके ज़रिए ये जो आवश्यक वस्तुएं जीवन के लिए, जैसे खाद्य वस्तुएं हैं, दवाइयां हैं, इनको ये उपभोक्ता माल में तब्दील करने जा रहे हैं। तो जब ये उपभोक्ता माल में तब्दील हो जाएंगे तो ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगे, ये मुनाफे की चीज़ें हो जाएंगी, अति मुनाफे की चीज़ें हो जाएंगी। और इस तरीके से एक किस्म से कहिए तो गरीब की थाली में भोजन देने से ज़्यादा मुनाफा अगर कल को कॉरपोरेट को शराब और इथेनॉल बनाने में होगा, तो वो भारत में पैदा हुए सारे अनाज का जो है शराब और इथेनॉल बना देंगे, लेकिन वो गरीब की थाली में भोजन नहीं जाने देंगे। इसलिए ये इस देश के लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए ये ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई है। और इसलिए हम इस लड़ाई में हैं कि हम ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं।
मोदी जी कहते हैं कि जो एक कृषि कानून है, या कृषि कानून में कहीं पर भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है, और ये जो किसान जो हैं ये कह रहे हैं, कहने के में इसमें दिक्कत है, लेकिन दिक्कत नहीं है। ये कहीं पर भी देश के कोई भी कोना में कहीं पर भी जाके अपना माल को बेच सकते हैं, तो फिर इसमें आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है? नहीं तो मोदी जी ही बेच के दिखा दें। मेरे पास जो है 25 पेड़ जो हैं आम के हैं। मेरा आम जो है, चूँकि मैं पहाड़ी इलाके का किसान हूँ और मेरे यहाँ आम खरीदने वाले कोई ग्राहक नहीं आते हैं, क्योंकि ढुलाई ज़्यादा पड़ती है। तो मोदी जी मेरे 25 पेड़ों के आम बिकवा करके दिखा दें, देश में जहाँ भी अच्छी कीमत मिलती है वो बिका करके दिखा दें। कोई किसान जो है अगर 10 क्विंटल उसको धान बेचना है और उस 10 क्विंटल धान की कीमत अगर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को तमिलनाडु में ज़्यादा मिलती है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कौन सा किसान ऐसा होगा जो 10 क्विंटल धान को ले जा करके जो है तमिलनाडु में बेच देगा? तो ये जो है दरअसल में ये देश को मूर्ख बनाने की एक कला है, और किसान उनकी इस कला को समझ गया है और अब मूर्ख बनने वाला नहीं है। आप अपने देश को, अपने किसान को संदेश क्या देना चाहते हैं अपने माध्यम से? किसानों को संदेश यही देना है कि ये लड़ाई हमारे ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई है। हमें ज़िंदगी की जीत की जंग लड़नी है। और दूसरा ये है कि अभी जो भी चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में भाजपा को परास्त करें, सभी विधानसभा चुनावों में, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जो अभी पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, भाजपा और उनके समर्थित उम्मीदवारों को पूरी तरीके से धूल चटाएं। ये हमारे आंदोलन का जो है लड़ाई का एक हिस्सा है, और इसको भी हमें जो है जीतना है। धन्यवाद। मैं कैमरामैन पंचम के साथ हरे राम यादव, गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन।